चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों अभी अभी जो यहाँ पर जो है ना जून त्रैमासिक परीक्षा का वायरल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। इसका 100% सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही पहले हम ऑब्जेक्टिव को बताएंगे, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने सब्जेक्टिव को भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देख के जाइए और आराम से देखिए और एग्जाम्पल में सही सही 100% आप लोग मारिए। ठीक है, और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वायरल क्वेश्चन पेपर यहाँ से मिल सके और साथ ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल है, देख सकते हैं मेरे प्यार जो क्लास 12, ठीक है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो एग्जामिनेशन जून 2025 त्रैमासिक परीक्षा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, भौतिक शास्त्र फिजिक्स का है, पहले फिजिक्स बताएंगे उसके बाद केमिस्ट्री बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और देखिए 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जिसमें से आपको 40 का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यार 40 का पहले हम सही सही उत्तर आपको बता देते हैं, आप लोग छाप लीजिए। ठीक है ना, आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, सारा का सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, कहता है वैद्युत आवेश का बीमा क्या होता है। देखिए उल्टा करके पूछा गया है। ठीक है, वैद्युत आवेश पूछे या आवेश पूछे, ठीक है, आपको हम बता चुके थे मेरे प्यार, तो ये आपका जो भी पूछे आपका इसका बीमा क्या होगा, तो ये आपका 80 हो जाएगा। क्या होगा, 80 होगा, याद रखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आराम से देखिए, एक एक तरीके से आप लोग देखते चलिए और गोला जो है बढ़िया तरीके से भरते चलिए। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कहता है दो आवेश के बीच की दूरी, ठीक है ना, दो आवेश के बीच की दूरी लगने वाला बल नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। देखिए दो आवेश के बीच की दूरी मतलब आवेश आपका क्या है, ये आपका क्या है ए है और ये आपका क्या है बी, ये आपका क्या है डिस्टेंस यानी कि दूरी है। ठीक है ना, इसके बीच जो मेरे प्यार जो बल F कार्य करेगा, ये बल जो लगेगा ये आपका कौन सा बल लगेगा, तो ये आपका कूलम फोर्स लगेगा, मतलब कूलम का नियम यहाँ से लगेगा। ठीक है ना, तो 2 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं ना, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं है, हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे प्यार, जो आराम से आप लोग देखिए और आराम से मिलाइए। ठीक है, 3 नंबर में चलिए देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश राशि है। आपको बोले ना सदिश वेक्टर क्वांटिटी से क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए आपका सामने समक्ष यानी कि जो ना ऊपर आपका देख सकते हैं यहाँ पर आपका दे ही की दिया गया है। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र आपका पूछा जा रहा ना, कौन सी राशि आपका भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत तीव्रता लगाइए। 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है, 3 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए जो भी आपको पढ़ाए हैं वही सब है, उससे बाहर आपका एक भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए कहता है मेरे प्यार तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई। आपको बताए थे ना वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई है, अक्रॉस क्या है, वेक्टर पी है। ठीक है, आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण आपका क्या होगा। तो देखिए इसका आघूर्ण अगर बात की आपको फॉर्मूला बताए थे, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई के साथ चलेंगे। 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आराम से देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहे हैं, समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी तीव्रता का मात्रक है, तीव्रता का मात्रक, इसका तीव्रता का पूछा जा रहा है मात्रक क्या है, मात्रक क्या है जल्दी बताया जरा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर बात करें तो ये आपका न्यूटन पर कूलम होता है, N/c। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हूबहू पेपर में छपा है कि नहीं, आप लोग बताइए जरा। अगर आप लोग मेरा क्लास करते होंगे डेली तो आपको पता होगा किस प्रकार से क्वेश्चन छपा है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तो बिल्कुल वो मंजर आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है। अब देखिए आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाता है, यहाँ पर देखिए बढ़िया से। देखिए आवेश का जो है मेरे प्यार जो परिणामीकरण का अगर बात करें तो ये जो है ना, ये आपका जो है आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है मेरे प्यार, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग का 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आवेश का परिणामीकरण यही दिखाया जाता है। ठीक है, या तो इसको नष्ट नहीं किया जा सकता या तो मेरे प्यार बच्चों उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता। क्या किया जाता है, तो इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला यानी कि परिवर्तित किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यार बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु देखेंगे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश Q से R दूरी पर आपका विद्युत विभव का मान। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे R के विद्युत विभव का मान पूछना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो R के वित्त क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस का आपका क्या होगा, वित्त क्रमानुपाती होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है निर्वात की प्रावधानिकता आपका क्या होता है। निर्वात की प्रावधानिकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए निर्वात मतलब क्या होता है, दी कहता है दी
दी एसआई यूनिट ऑफ फेरोमैग्नेटिक ऑफ फ्री स्पेस इज डैश। देखिए बोले थे ना निर्वात मतलब इन वैक्यूम वाला क्वेश्चन आएगा। तो देखिए कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर में -1 और मीटर के पावर में -2 बोले थे ना, जहां पर आप लोग देखिएगा आप लोग आराम से लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए आ गया है क्वेश्चन, तो बढ़िया से मारिए। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर पे एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा अगर आप भी चाहते हो बायोलॉजी का पेपर सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो। ठीक है, चलिए एक वैद्युत क्षेत्र आपका विक्षेपित कर सकता है। अब देखिए एक वैद्युत क्षेत्र जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या विक्षेपित कर सकता है, ये आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों गामा किरण को, गामा रेस को आपका क्या कर सकता है, विक्षेपित कर सकता है। 9 में आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलिए अब देखिए एक कूलम आवेश यहां पर समझेगा। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन 10 यहां पर है, एक मिनट रुक जाइए, 10 यहां पर, 10 किधर गया, यहां पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन किधर गया, यहां पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको रात में ही ये क्वेश्चन बताए थे, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू दैट, तो 1.6 इंटू क्या होगा 10 क्या होगा -19 कूलम। ठीक है ना, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए अरे यार अरे देखिए एक मिनट रुक जाइए, एक कूलम आवेश का बात रहा, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, आंसर सी। अब देखिए एक वोल्ट का विभवांतर 11 नंबर यहाँ पे देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो देखिए एक वोल्ट का अगर बात करें ना, एक वोल्ट का, तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यारे बच्चों समझेगा 12 नंबर नहीं है का, एक मिनट, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यार को, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, 12 नंबर में आपको हम बता देते, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट लगाइएगा। ठीक है ना, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट लगा दीजिएगा, ऑप्शन ही दिख रहा है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सी आवेश की संधारिता क्यू आवेश देने पर डब्ल्यू आपका होता है। ठीक है ना, डब्ल्यू है, यदि आवेश को बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो मेरे प्यार को क्या होगा। तो देखेंगे आपका क्या होगा 4W, यहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 4W, यानी कि 4 वाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कहता है आपका 3 समझेगा, आपका 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, तो 3:1 मतलब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगाएगा। 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए 15 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा, कहता है 100 माइक्रोफेराड, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है 100 जूल हो जाएगा, माइक्रोफेराड में दिया गया तो जूल में आपको तब्दील कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार तो ये क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करेगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास है। कहता है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने में आपका निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या आती है, बढ़ती है, यानी कि एक को दूसरी तरफ ले जाएगा तो क्या होगा बढ़ेगा ही ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अब देखिए 1 सीबी के पावर -2 तो देखेंगे कूलम वोल्ट के पावर में, तो 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा, 1 एमएफ हो जाएगा। ठीक है ना, 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार को क्या कह रहा है, एक गोलाकार चालक समझिएगा, एक गोलाकार चालक का अगर बात करें समझिएगा, एक गोलाकार चालक की विद्युतीय धारिता 1 देखिए 1 पीएफ है, तो इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या आर बराबर जो होगा ये आपका 9 गुना 10 का पावर -12 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे आप लोग ऑप्शन सी 9 गुना 10 पावर -12 मीटर। नेक्स्ट कहता है यदि समझेगा, यदि एक इकाई धनात्मक आवेश को हवा में रख दिया जाए तो इकाई का मान आवेश निकलने पर कुल विद्युत फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, 19 में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन नंबर एप्सिलॉन नॉट। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार तो दो प्लेट समझेगा, दो प्लेट जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a अल्प दूरी d पर एक दूसरे के समांतर रखी है, Q1 और -Q2 आवेश प्लेट के बीच स्थानांतरण वैद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन नॉट Q बटे AD हो जाएगा। देख लीजिए फॉर्मूला, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है समझिएगा, एक वैद्युत ध्रुव को पूछा जा रहा है, आसमान में पूछा जा रहा है, एक वैद्युत ध्रुव को आसमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो मान्य अनुभव आपका क्या होगा, तो एक बल आघूर्ण होगा, क्या होगा एक बल आघूर्ण होगा। 21 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन ए। आइए 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझेगा, कहता पराविद्युताएं आपका होता है, पराविद्युता आपका अचालक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं अचालक पदार्थ होते हैं, आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान 2t है तो ये आपका 2 देखिए 2V हो जाएगा, देखिए 2 वोल्ट हो जाएगा। अगला देखिए कहता है संधारित्र संग्रहित करता है
तो देखेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित जो आपका संग्रहित करता है, ठीक है ना, याद रखेंगे आंसर क्या होगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, तो प्लेट के क्षेत्रफल पर करता है, प्लेट का जो क्षेत्रफल है उसी पे करेगा, आंसर आप लोग क्या लगेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु आवेश के लिए आपका गॉसीय पृष्ठ आपका क्या होता है, एक गोला का होगा, कितना का होगा, एक गोला का। ये सब देखिए नॉर्मल है, 26 में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन ए, एक गोला का। 27 पढ़िए, कहता है मेरे प्यार तो निर्वात के लिए पराविद्युता स्थिरांक, देखिए आपका क्या होगा निर्वात के लिए पराविद्युता, देखेंगे ये आपका जो है ना निर्वात का जब भी बात इन वैक्यूम तो एक से कम होगा परंतु जीरो नहीं होगा, रात में बताए थे ना क्वेश्चन, एक से कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा, वोल्ट मीटर को देखेंगे मेरे प्यार तो विद्युत परिपथ को, या तो देखेंगे मेरे प्यार तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ को आपका जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना, पैरेलल में, आंसर क्या होगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसी धानु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य क्षेत्र पर प्रकाश गति करता है, तो आपका यादृच्छिक गति का लगा, यादृच्छिक गति, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है एक बिंदु आवेश के कारण दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक मिनट रुक जाइए यहाँ पर, हाँ एक बिंदु आवेश के कारण दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे एक दूसरे को जो है ना कभी नहीं काटेगी, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, प्रतिच्छेद। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है मेरे प्यार तो cm के पावर में -2, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये हो चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कूलम बल आपका क्या है, कूलम फोर्स का बात रखें, देखिए मेरे प्यार तो कूलम बल का जब भी बात होगा कि आपका केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा, कूलम बल आपका क्या है तो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। 32 में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन, यहाँ पर देख लीजिए सी उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय बल और विद्युत बल। चलिए 33 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है इसका द्रव्यमान, कहता है मेरे प्यार जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। 33 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। 34 पढ़िए, कहता है किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के माध्यम से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव आपका समानुपाती होता है, तो 1/r² का समानुपाती होगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, बहुत दूरी का बात रहा ना, ठीक है। चलिए अब देखिए कहता है आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये आपका गोला है, इसके अंदर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या लगेंगे आप लोग बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है दो प्रतिरोध R और 2R विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम में ऊपर नीचा जोड़ा गया है, तो ऊपर नीचा क्या होगा 1:2, मतलब 1/2, उत्तर सी, नो प्रॉब्लम। चलिए बिल्कुल लेवल का देखिए ना, हद पार दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना, हद पार कर दिया। आइए ये क्वेश्चन कहता है मेरे पास जो 37 नंबर, किसी चालक में देखिए अपवाह वेग VD आरोपित विद्युत क्षेत्र E, देखिए VD प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है, आरोपित देखिए यहाँ पर अपवाह वेग देखिए या संवहन वेग देखिए, ठीक है ना, संवहन वेग देखिए दोनों आपका सेम ही है तो टेंशन नहीं लेना है। अब VD प्रोपोर्शनल टू E होता है, फॉर्मूला क्या होता है VD प्रोपोर्शनल टू E। 37 में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए कोई भी चालक कोई कंडक्टर है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ेगा, देखिए जब आप ताप बढ़ाएंगे ना, ताप अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका कोई भी चालक कंडक्टर होगा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। 38 में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए लगभग आपका 38 क्वेश्चन हमने बता दिया, आप लोग सही बनाइए। अब देखिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापक्रम बढ़ाने पर, हो चुका है क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से नहीं है, पूरे आपका 42 क्वेश्चन था, ठीक है ना, जिसमें से 38 का हमने सही उत्तर दिया, आपको 40 ही बनाना है, 2 अपने मन से बना दीजिएगा, ठीक है। अगर आप 2 नहीं बनेगा तो आप फोटो खींच के भेजिएगा, हम आपका उसका बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करा देंगे। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए हर एक विषय का आज ही, तो आप सभी बच्चों को गूगल में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है rlynews.com, जो बता रहे वहीं सर्च करना और देखिए ये वेबसाइट आपको दिखेगा, ये RLY न्यूज का वेबसाइट है, बस आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा और देखिए 11th प्रथम मेरिट लिस्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप लोग यहाँ पर टच मारिएगा तो आपके सामने जो है, ठीक है ना, डाउनलोड वाला बटन खुलेगा। और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो यहाँ पर आप देख लीजिए तीर मार रहे हैं, इस पे आप उनको, ठीक है ना, मैसेज कर देना हाईली करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आराम से दीजिए परीक्षा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।